नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह सुबह करीब 6 बजे से। मैं और मेरी बेटी जल्दी ही उठ गए थे। एक्चुअली आज मेरी बेटी का रिज़ल्ट आना था, तो इसीलिए मेरी तो आँख खैर जल्दी खुली गई थी, वानी की भी शायद थोड़ी सी जिसको कहना चाहिए कि चिंता में आँख खुल गई थी शायद। तो यहाँ पे सुबह उठ के हम दोनों ने क्या डिसाइड किया कि जो भी पुराने स्कूल मतलब पुरानी क्लास की उसकी बुक्स हैं वो सब हम निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद नई बुक्स आ जाएंगी। तो वही वानी कर रही है, वो निकाल निकाल के बाहर रख रही है और मैं फिर उसमें से सारी चीज़ों को सेग्रीगेट कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ें रखनी हैं, कौन सी चीज़ें निकालनी हैं। कुछ इस तरह के ये मार्कर्स, पेन्स, ये देखिए मैं हाथ पे चला चला के इनको देख रही हूँ। तो जो चल रहे हैं वो रख रही हूँ, जो सूखे हुए हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं डिक्लटर कर रही हूँ। और अभी आगे मतलब जब ये वीडियो है तो उसके करीब 8-10 दिन बाद नवरात्रि भी आने वाली हैं, तो एकदम से तो घर की सफाई नहीं हो पाएगी। तो बस इस तरह से ही धीरे धीरे एक एक कोना पकड़ के मैं घर को थोड़ा डिक्लटर कर रही हूँ, थोड़ा साफ कर रही हूँ। तो वानी का बस इतना काम था कि वो बुक्स निकाल के बाहर रख देगी, बाकी सेग्रीगेट करना मेरा काम था। और यहाँ पे वो लग गई है अपनी ड्राइंग करने, और इतना झुक के वो कर रही थी ना कि मैंने उसको ठोका, जब जाके वो थोड़ी सीधी खड़ी हुई है, मतलब सीधी हुई है। और ड्राइंग्स वो बहुत गजब की बनाती है, आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा। और उसको बहुत पसंद है ड्राइंग करना, वो कभी भी कर सकती है, सुबह हो रात हो, ड्राइंग करने के लिए वो कभी भी मना नहीं करती। बहुत अच्छे अच्छे टूल्स भी हैं उसके पास ड्राइंग के। तो यहाँ पे मैंने सारी ये जो किताबें हैं अलग अलग कर दी हैं, जिसमें नोटबुक्स अलग हैं, और जो कुछ पतली बुक्स आप नोटबुक्स आप देख रहे हो ये उसके टेस्ट के लिए लगी हुई थी, जो उसके वीकली टेस्ट होते थे उनके लिए लगी हुई थी। और इनमें सभी में कुछ कुछ पेजेस बचे हुए हैं, मतलब सभी नोटबुक्स में, छोटी वाली में भी बड़े वाली में भी। तो उन पेजेस को मैं अलग कर रही हूँ, ये नहीं कि बस उठाया और ऐसे ही इनको कबाड़ी को दे दिया। आप लोग भी प्लीज़ ऐसा मत करें। जो भी नोटबुक्स के पीछे ये पेज बचते हैं ना जो प्लेन हैं, इनको निकाल लीजिए, और इनसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कॉपी बन जाती है, जिसको आप घर पे भी बना सकते हो, या फिर ज़्यादा चार्ज नहीं होता, मैं बाहर बनवा लेती हूँ, सिर्फ 20 रुपये एक कॉपी का चार्ज लगता है। और ये सारी उसकी किताबें हैं। तो अभी मैं इनको निकाल रही हूँ, अभी मैं इनको मतलब घर से बाहर नहीं करूँगी, क्योंकि जब बच्चों का हॉलीडे होमवर्क होता है ना, अभी जब मई जून में आएगा हॉलीडे होमवर्क, तो उस दौरान कुछ ना कुछ इनमें से काम आ ही जाता है। कोई पिक्चर कट करनी हो या किसी बारे में जानकारी लेनी हो, तो पिछली किताब मतलब पिछली क्लास की जो किताबें होती हैं, मैं एकदम से उनको नहीं निकालती हूँ, करीब समझिए 2-3 महीने रखती हूँ उनको, या कभी कभी पूरे साल भी रखी होती हैं, और फिर अगले साल ही मैं उनको डिस्कार्ड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो भी मुझे छांटना था सब मैंने छांट लिया। इतने सारे ये स्केच निकले हैं, और ये एक छोटा सा डस्टबिन है, हालांकि इसको डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। इसमें मानी इस तरह से अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें रखती हैं। और ये देखिए छोटा सा एक कॉकरोच है, या ये कुछ और है शायद, ये उसने रखा हुआ है। और इस तरह से ये एक बैच उसको मिला था स्कूल से, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें वो अपनी संभाल के रखती है, और फेंकने भी नहीं देती। तो इसलिए मैं भी मतलब फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से छोटे छोटे जो डब्बे हैं, या उसकी पुरानी जो पेंसिल के डब्बे हैं, जो उसकी ज्योमेट्री बॉक्स हैं पुराने हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करती, उनमें मैं संभाल के रख देती हूँ। तो फिलहाल किताबों का सारा काम हो चुका है, मतलब वहाँ से जो मुझे निकालना था वो मैंने निकाल दिए, अलग अलग कर दिए इनको। अभी मुझे इनमें से पेजेस अलग करने हैं। और ये जो स्टेंसिल मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक्चुअली मेरी है, और ये करीब 25 साल पुरानी है, क्योंकि ये स्टेंसिल मैंने 1999 में ख़रीदी थी, और 25 साल हो चुके हैं। हाँ, उस टाइम मैं 12th में थी, और ये अभी तक है मेरे पास, मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं इसको। तो आप लोगों के पास भी ऐसी कोई आपकी पुरानी चीज़ है क्या, जो आपके बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हों, खासकर पढ़ाई के दौर की? मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल ये सारा काम हो चुका है। और ये जो एक डीआईवाई बॉक्स मैंने बनाया था ना, इसमें से भी कुछ किताबें मैंने निकाली हैं, और इसकी साइड में आपने देखा ना पॉकेट है, मैंने लगाई थी। इसकी वीडियो भी शेयर की थी मैंने आप लोगों के साथ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो इसकी पॉकेट्स में हमेशा कुछ ना कुछ भरा ही रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो झाड़ू है, क्योंकि अभी मैं सफाई करती जा रही हूँ,
और मतलब इस कमरे की सफाई करती जा रही हूँ साथ साथ, और बाकी काम भी करती जा रही हूँ। तो ये जो बॉक्स है वानी का स्कूल वाला, किताबों वाला, ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका है अभी। और इस बीच में मैं एक्चुअली नहा भी ली थी, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं वानी के ऊपर छोड़ के गई थी चीज़ों को, मैं नहा भी ली थी और मैंने पूजा भी कर ली है। हालांकि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई अभी घर में नहीं हुई है, लेकिन बस यही वाला कमरा मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। और ये जो मंदिर की थोड़ी बहुत डेकोरेशन और ये जो पेपर वगैरह आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये मैंने एक्चुअली होली से पहले चेंज किया था। और होली पर इस बार हम लोग गाँव में गए थे, तो इसलिए मैंने होली की कोई भी वीडियो ना तो शूट की, ना ही आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल सा मैंने शूट ज़रूर किया है, वो जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब ये वाला बॉक्स हो चुका है खाली वानी का। अब जब नई किताबें आएंगी तब ये भरेगा। और यहाँ पे हैं ये सारे प्लेन पेजेस जो मैंने इसकी नोटबुक्स में से निकाले हैं। काफ़ी सारे निकल गए हैं, छोटी वाली नोटबुक्स में भी से भी निकले हैं, और जो बड़े रजिस्टर टाइप होते हैं ना बच्चों के, उनमें से भी निकले हैं। ये देखिए कितने सारे हैं। और इनमें से करीब 2 से 3 उसके पीसी, जिसको प्रैक्टिस कॉपी वो बोलती है, बन जाएंगी। और इस तरह की कुछ कॉपी हैं जो इस्तेमाल ही नहीं हुई हैं, या जिनके 1-2 पेज इस्तेमाल हुए हैं, उनको मैंने एज इट इज़ ही छोड़ दिया है। उसको भी वो एज ए प्रैक्टिस कॉपी इस्तेमाल कर लेगी, क्योंकि प्रैक्टिस कॉपी भी बच्चों को पूरे साल चाहिए होती हैं। और अब तो खैर प्रैक्टिस कॉपी बोलते हैं, हम लोग तो रफ कॉपी बोला करते थे। और यहाँ पे वानी लगी हुई है अपनी पेंटिंग में, तो वो ही मैं उसको बोल रही हूँ कि दिखा दो क्या बनाया है। तो ये देखिए, ये उसने रात बनाई थी जो ग्रीन वाली पेंटिंग है, और ये जो पिंक और पर्पल कलर की जो आप देख रहे हो, ये उसने अभी बनाई है, इसलिए गीली है, तो वो बोल रही है कि टच मत करना। तो इस तरह की वो बनाती है। ये शायद पेस्टल कलर से बनाती है, वो ऑयल पेस्टल से। ये देखिए अभी जो बना रही थी, ये उसने बनाया है लर्न टू फाइट। ये सारी ही चीज़ें वो खुद से बनाती है, खुद के दिमाग से बनाती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहना ये चाह रही हूँ, मतलब मैं हमेशा भी कहती हूँ, हो सकता है किसी ने ध्यान दिया हो या नहीं, कि बच्चों को पढ़ाई, जैसे आज उसका रिजल्ट आने वाला है, तो बच्चों के लिए पढ़ाई जितनी ज़रूरी है, उतना ही ये सब भी ज़रूरी है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग उसने बनाई है। अभी चारों तरफ से वो उसके टेप हटाएगी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और भी जिससे गीली है इसलिए हाथ नहीं लगाने दे रही है। तो मैं यही बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों पर बस इसी चीज़ का प्रेशर दो कि 90% लाने हैं या 95% लाने हैं। मैंने कभी भी प्रेशर नहीं दिया, और उसके बावजूद भी वो इतने अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, दोनों ही भाई बहन। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया है। नाश्ते में बने थे सूखे आलू और पराठे, वो हम लोगों ने खा लिए हैं। मैं हो गई हूँ तैयार। और यहाँ पे आप मेरे बालों में चांदी की चमक देख सकते हैं। और ये है मेरा नया सूट जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसकी डिटेल्स मैं आगे वीडियो में आपको दूंगी। आज वाली का रिजल्ट आएगा। हाँ? नाराज हो रही हो क्यों? ऐसे पोजीशन का नहीं सोचा करते बेटा, ये सोचेंगे कि हमने कितनी अच्छी मेहनत करी, हमें वो मेहनत मिली या नहीं। पोजीशन का नहीं सोचते, ठीक है। वानी कैसी लग रही है? और मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। पहली बार पहनना है ना आपने सूट? हाँ जी, पहली बार पहनना है। अच्छा, तो अभी हम लोग घर से निकल गए थे, थोड़ा रुके हुए हैं, हस्बैंड को थोड़ा काम है उनकी शॉप पे, तो यहीं पे हम लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, मैं और वानी, और कुछ बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो अभी मैंने पिछली क्लिप में छोड़ दी थी बात, कि मेरे बालों में चांदी की चमकार। तो मुझे समझ नहीं आता भाई, मैं 41 साल की होने वाली हूँ अभी। जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगी तब तक मैं 41 साल की हो भी चुकी होंगी। तो 41 साल की उम्र में आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके बाल दोबारा से काले होंगे, या आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, वजन भी बढ़ेगा, उम्र भी बढ़ेगी, आपकी झुर्रियाँ भी आएंगी चेहरे पे, बाल भी सफ़ेद होंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों में आजकल यंग दिखने का इतना फोबिया काहे को है, कि नहीं हमें यंग दिखना है। और ऐसे ऐसे थंबनेल होते हैं कि देखिए मैं 45 साल की हूँ लेकिन यंग, कितनी यंग दिखती हूँ, कितनी फिट दिखती हूँ, 45 साल की उम्र में भी फिगर मेरा मेंटेन है। तो क्या है, मतलब
इतना ऑब्सेशन किस लिए है यंग दिखने का आज के टाइम पे, मुझे समझ नहीं आता। भैया आप 20 के हो तो 20 के लगो, 40 के हो तो 40 के लगो, बुराई क्या है इस चीज़ में, मुझे समझ नहीं आता। तो खैर फिलहाल इन्हीं बातों के बीच हम पहुंच गए वानी के स्कूल। और बहुत ज़्यादा शूट तो खैर मैंने नहीं किया था, बस उसके क्लासरूम की कुछ पिक्स हैं जो उनकी क्लास टीचर के साथ हैं और कुछ और टीचर्स के साथ भी हैं। और वानी की हाइट आप देखिए, वो अपनी टीचर की हाइट की हो रही है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम की तरफ। स्कूल का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे भी उसका कुछ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होना था और पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे भी निकाली हैं। और एक कप उसको मिला था, लेकिन उसकी पिक नहीं आ पाई क्योंकि उस टाइम पे हम मतलब ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी भी पिक लेनी है। यहाँ पे वानी ने मेरी 1-2 पिक्चर्स क्लिक की हैं। और आप लोगों को भी ऐसा ही होता है क्या कि जब भी पिक्चर्स क्लिक करानी होती है ना, तो एक तो पोज का पता नहीं होता कि किस पोज में खड़े होना है, एक हाथों का पता नहीं होता कि इन हाथों का करना क्या है, इनको मतलब कंधे पे रखना है, कमर पे रखना है या सीधा रखना है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो 2-4 पिक्चर्स क्लिक करा के हम लोग आ गए थे घर। और हस्बैंड ने हमें छोड़ा था, लेकिन वो फिर बाद में चले गए थे अपने काम से। तो यहाँ पे है वानी का रिपोर्ट कार्ड, उसकी क्लास में 3rd पोजीशन आई है। और ये 3rd पोजीशन मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि बिना किसी की हेल्प के आई है। बिना किसी की हेल्प के ही वो हमेशा पढ़ती है, मुझे कभी भी उसकी हेल्प नहीं करनी पड़ती। कभी वो ज़्यादा ही फंस जाए तो वो किसी चीज़ को पूछ लेती है, वरना वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेती है। अच्छा, मैं प्राउडली इसलिए कह रही हूँ कि वो हमेशा सेल्फ स्टडी करती है। और मैंने भी या मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरे दोनों बच्चों पर, बेटा भी मेरा अभी ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में है, वानी 8th क्लास में आ चुकी है इस बार, तो कभी भी मतलब इस चीज़ का ऑब्सेशन नहीं हमने किया कि नई स्कूल से आए हो, अभी बस 1 घंटे बाद पढ़ने बैठ जाना है या कुछ और आपको जल्दी से अपनी तैयारी करनी है टेस्ट की। बस इतना कि हाँ, आप सुबह जल्दी उठे थे तो 1-आध घंटा रिलैक्स कर लो, उसके बाद आपको जैसे ठीक लगे आप पढ़ो। और बच्चे इतनी समझदारी से और इतनी जिम्मेदारी से पढ़ते हैं ना कि बिना उसकी किताबों को हाथ लगाए, इस बार तो मैंने उसकी किताबों को हाथ भी नहीं लगाया और उसने क्लास में 3rd पोजीशन ली है। लास्ट ईयर उसकी 1st पोजीशन थी, वो वीडियो भी चैनल पर है। MP वानी कैसी आपकी बुक्स? देख रहा हूँ, मैथ्स की तो गला काट है। हे भगवान, जरा स्माइल तो करके दिखा दो थोड़ी सी। वाट लगेगी मैथ्स में वाट लगेगी। दिखाओ, वाट लगेगी मैथ्स में। लेट्स बीकानेर वाला इंटरनेशनल, बीकानेर वाला इंटरनेशनल। अच्छा, यहाँ पर अपनी किताबों को देखकर जितनी एक्साइटेड वानी है अपनी नई नई किताबों को देखकर, उतनी ही एक्साइटेड मैं भी हूँ। ये उसकी ड्राइंग की बुक है, इसको देखकर मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं इसमें। और किताबों को लेकर जैसा ऑब्सेशन मेरे अंदर है ऐसा ही वानी के अंदर भी है। जो बुक्स मैं अपने लिए मंगाती हूँ उनको वो भी पढ़ती है। तो जैसा मैंने अभी पिछली क्लिप में कहा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर आजकल हम कितना स्ट्रेस लेने लगे हैं। हम भी स्ट्रेस लेते हैं, बच्चों पर भी बहुत प्रेशर डालते हैं। वो बेचारे स्कूल से पढ़ के आते हैं, फिर उनको घर आते ही पढ़ो या फिर ट्यूशन जाओ। क्यों इतनी उनके साथ खींचातानी क्यों करनी है? अपने बच्चे का पोटेंशियल आप जानते हैं तो उसको इस्तेमाल करने दीजिए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए। बेशक आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा, इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई से ज़रूरी भी और बहुत सी चीज़ें हैं बच्चे की लाइफ में, उनको भी प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए। तो यहाँ पे बन रही है वानी के लिए ट्रीट। उसने बोला था कि उसको मैगी खानी है और करीब 1 से 1.5 महीना हो गया है घर में मैगी नहीं बनी थी और उसको ये टमाटर प्याज वाली मटर वाली मतलब छोंक वाली मैगी खानी थी। तो यही मैं बना रही हूँ उसके लिए। हालांकि मटर वो इतने शौक से खाती नहीं है, लेकिन मैगी में उसने खा ली थी। तो यहाँ पे मैं 3 पैकेट मैगी बना रही हूँ। बेटा तो खैर नहीं खाता ये वाली मैगी, वो सिंपल वाली ही खाता है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और वानी खाएंगे। और यहाँ पे मैं मैगी को छोटा छोटा तोड़ के डाल रही हूँ ताकि वो बहुत लंबे लंबे उसके नूडल्स ना हो। और इसमें मैं एक स्पेशल सा इंग्रेडिएंट भी डालने वाली हूँ लास्ट में। एक्चुअली मैं इसमें बटर डालने वाली हूँ। अगर आपके पास बटर ना हो
तो आप ऐसा कीजिए कि जिस वक्त आप उसको छोंक रहे हैं ना, उस वक्त आप उसमें 1 बड़ा चम्मच मलाई का डाल दीजिए, तो उससे मैगी ना बड़ी टेस्टी लगती है और कभी कभी खाने में कोई भी एतराज़ नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे बन गई है जी हमारी मैगी। मैंने बड़े से बाउल में निकाल ली है और ये छोटी सी बटर की टिकिया 10 रुपये की आती है अमूल की, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है। मेरे यहाँ महीने में फिक्स है कि 2 बार मैगी या पास्ता कुछ भी बनना है। उसमें आप चाहो तो दोनों बार मैगी बनवा लो, बच्चों से मैं बोलती हूँ, चाहो तो फिर दोनों बार आप पास्ता बनवा लो। 2 बार बनेगी, चाहे आप हफ्ते में 2 बार खा लो या महीने में 2 बार खा लो, लेकिन मिलेगी 2 ही बार। मतलब वो आपकी मर्जी है कि आप 1 हफ्ते के अंदर ही दोनों बार खाना चाहते हो या 1 महीने के अंदर 2 बार। और एक बात, मैगी मैंने कभी भी बच्चों को टिफिन में नहीं दी, घर पे बना के दी है गरम गरम, टिफिन में कभी नहीं दी। हाँ, पास्ता मैं उसको कभी कभी वानी को टिफिन में दे देती हूँ जब भी उसका टर्न होता है पास्ता का। और ये उसका जो न्यू टिफिन आया था ना, उसके साथ ये चॉपस्टिक आई थी, तो वो इससे खाने वाली है। मैं उसके लिए फोक लेके आई थी, लेकिन उसने कहा कि वो चॉपस्टिक से खाने वाली है। तो यहाँ पे हम तीनों ने गर्मा गर्म मैगी एंजॉय की। और उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी सारा काम बचा हुआ था, एक्चुअली थोड़े से कपड़े भी थे, वो मैंने धोए थे और फिर से दोबारा से हम हो गए थे रेडी। अब दोबारा से क्यों रेडी हुए थे ये तो मैं आगे बताती हूँ। फिलहाल मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी और जब वानी के स्कूल गए थे ना, तो वहाँ पे टीका लगाया था उन्होंने, मैम ने सुबह लगा, मतलब जब जाते हैं तो लगाती हैं वो मैम, तो वही टीका लगा हुआ है मेरे माथे पे। और यहाँ पे मैं सूट की एक छोटी सी क्लिप शूट कर रही थी। बहुत ही अच्छा सूट है ये, पर्पल कलर है, पर्पल भी नहीं बोल सकती मैं इसको, थोड़ा सा धूप छांव वाला इसका कलर है। और ये सिर्फ सूट और बॉटम मिला था मुझे, दुपट्टा मेरा ही है किसी दूसरे सूट का, तो इस तरह से मिक्स एंड मैच हो जाता है। क्योंकि सूट सलवार घिस जाते हैं हमारे, सूट और बॉटम, दुपट्टे ऐसे ही बचे रह जाते हैं। तो ये इस सूट पे चल गया बिल्कुल परफेक्टली, क्योंकि इसके ऊपर भी पिंक कलर की ही कढ़ाई हो रखी है इस तरह से गले पे, बाजू पे, और जो उसकी बॉटम है उसके बिल्कुल निचले तले पे भी आप देख रहे हो छोटी छोटी सी कढ़ाई हो रखी है। लेकिन इसका जो कपड़ा है ना, वो मतलब गर्मी में पहनने लायक कपड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा सिल्की सिल्की कपड़ा है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन आप गर्मी में नहीं पहन सकते इसको। मतलब मार्च तक के मौसम में पहन सकते हो, अप्रैल में भी शायद नहीं पहन पाओगे। तो कपड़े वगैरह हमने चेंज कर लिए थे, जैसे मैंने बताया कि मैंने थोड़ा सा काम किया था। उसके बाद दोबारा से फिर वही कपड़े मैंने पहने हैं, थोड़ा सा टचअप किया है और ये वाले अपने गोल्ड के इयररिंग पहने हैं, एक्चुअली फेक गोल्ड के, और आर्टिफिशियल है वो। और हम लोग जा रहे हैं फिल्म देखने और आज हमारा रात का डिनर भी बाहर ही होगा, ये वानी की ट्रीट है। और अगेन मैं अपने चांदी के बालों को फ्लॉन्ट करती हुई, जब मेरा मन करता है मैं कलर भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने सफ़ेद बालों को स्वीकार करना और बालों को कलर करना जब ज़रूरत हो, ये दोनों अलग बातें हैं और मेरे साथ ये दोनों ही बातें हैं। मैं अपने सफ़ेद बालों को बिल्कुल अच्छे से स्वीकार करती हूँ और जब मुझे लगता है कि कलर करना चाहिए तो मैं कलर भी कर लेती हूँ। तो हम लोग चले हैं जी फिल्म देखने के लिए, 6 बजे का हमारा शो है। घर से निकलते निकलते हमें 5:15 हो चुके थे। और पिक्चर हम कौन सी देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं वीर सावरकर, जो रणदीप हुड्डा ने जिसमें एक्टिंग की है, और क्या कमाल एक्टिंग की है। आप लोग भी प्लीज़ जाइए और अपने बच्चों के साथ जाइए खासकर, क्योंकि आपके बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि आखिर वीर सावरकर थे कौन। हम लोग भी उनके बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे जितना इस फिल्म को देखने के बाद जाना। बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत ही कमाल की, आप लोगों को और आपके बच्चों को ज़रूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पे वानी अपने भाई के साथ थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कराते हुए, और बीच में उन दोनों की लड़ाई भी हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि आप लोग मतलब समझ सकते हो कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे भाई बहन की लड़ाई नहीं होती हो, या बहन बहन की या भाई भाई की। उन दोनों के बीच में 8 साल का एज गैप है हालांकि। और ये देखिए, ये पिक जो है ना, ये उसी टाइम की है जब उनकी लड़ाई हो गई थी। तो लड़के वो चल दी थी आगे और ये धीरे धीरे आ रहा था उसको पीछे से मनाने के लिए। तो बस ऐसा ही होता है कि कभी कभी इतनी ज़बरदस्त लड़ाई होती है ना कि लगता है कि दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे, और फिर दूसरे ही टाइम, मतलब दूसरे ही पल वो एक दूसरे को मना भी लेते हैं। फिर मतलब
ऐसे कहते हैं कि मम्मी आप भाई को कुछ मत बोलो, या भाई बोलेगा कि आप वानी को कुछ मत बोलो, फिर मतलब हम तीसरे हो जाते हैं उस लड़ाई में। और कभी कभी इतना ज़्यादा उनके अंदर प्रेम उमड़ के आता है कि बस पूछो मत। और यहाँ पे वानी ने इसीलिए मुंह बनाया हुआ था कि उसके भाई से लड़ाई हो गई थी। हालांकि अंदर जाते जाते लड़ाई उनकी सॉर्ट आउट हो गई थी। और वानी ने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की थी अपने भाई के साथ मिलके, क्योंकि राम को दिख गया था ना कि अभी तो लड़ाई हो गई है, लेकिन उसको अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करानी थी और वो वानी को बुला रहा था। तो 3-4 बार उसने बुलाया, तब जाके वानी आई है। और ये देखिए उसने थोड़ी सी हाई हील के सैंडल पहने हुए हैं ना, तो किस तरह से वो चल रही है, पैरों में उसके कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो राम उसको बुला रहा है ना पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। तो राम की तो मुझे पता नहीं, लेकिन वानी ने ये 2 पिक्चर्स जरूर क्लिक कराई थी। राम ने जो भी पिक्चर्स क्लिक कराई थी वो मेरे पास नहीं है, ये 2 पिक्चर्स वानी की मेरे पास थी। अच्छा, ये जो सिनेमा हॉल है जहाँ पे हम पिक्चर देखने आए हैं, इसका नाम है मुक्ता सिनेमा। और ये सुभाष घई जो डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, मतलब ऐसा बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये उनका सिनेमा हॉल है, क्योंकि इसका नाम है मुक्ता सिनेमा और मुक्ता उनकी वाइफ का नाम है। यहाँ पे उनकी सारी जो भी ब्लॉकबस्टर्स हैं जो उन्होंने डायरेक्ट की है या प्रोड्यूस की हैं, उनके सभी के पिक्चर्स यहाँ पे दिख जाते हैं। तो यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं जब भी कोई देखने लायक अच्छी पिक्चर आती है जो हम अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। अच्छा, हमें कभी कभी मतलब बहुत से लोग हैं हमारे पास के बोल देते हैं कि तुम बहुत पिक्चर्स देखते हो, मतलब इतनी पिक्चर काहे को देखते हो। तो देखिए, पिक्चर देखने के ऊपर बात यह है कि हम हमेशा वही पिक्चर देखते हैं जो हम अपने बच्चों के साथ देख सकें, ताकि हम अपने बच्चों को भी कुछ बता सकें कि आखिर इस पिक्चर को देखने क्यों जा रहे हैं। खाली बस ये नहीं कि बस एंटरटेनमेंट के पर्पज से आप पिक्चर देख लो। ऐसे तो अभी शायद दिसंबर में एक पिक्चर आई थी एनिमल, मुझे बहुत ही प्राउड है इस बात का कि हमने वो फिल्म नहीं देखी। और उस फिल्म की इतनी ज़्यादा हाइप हुई थी ना, इतनी ज़्यादा हाइप, लेकिन मुझे 1% भी नहीं लगता कि वो पिक्चर देखने लायक थी। मैं उसको बिना देखे ही बोल सकती हूँ कि वो पिक्चर बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी, खासकर फैमिली के साथ तो थी ही नहीं। तो पिक्चर देखो, ऐसी देखो जो आप अपने बच्चों को कुछ सिखा सको। तो इस बारे में मैं कभी आगे बात करूंगी कि हम लोगों ने कौन कौन सी पिक्चर हैं जो अपने बच्चों के साथ देखी हैं। फिलहाल हम आए हैं खाना खाने के लिए, करीब 9 बज चुके थे, 9 सवा 9। और ये जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं ना, इस ढाबे का नाम ही बॉलीवुड ढाबा है। तो यहाँ पे बॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चर्स की, मतलब फिल्मों के पिक्चर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे स्लोगन भी लगे हुए हैं, देखिए जैसे रिश्ते में तो हम आपके बाप होते हैं, और बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आगे मैंने एक और देखा था कि इंजीनियरिंग चुनिए, सॉरी जिंदगी चुनिए इंजीनियरिंग नहीं। तो इस तरह के कुछ स्लोगन यहाँ पे बॉलीवुड फिल्मों के लगे हुए हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ का खाना है, बहुत ही अच्छा यहाँ का इंटीरियर भी है। और बस खाना खाने के बाद अब हम आए थे हाथ धोने के लिए। तो काफ़ी लंबी चौड़ी ये जगह है जहाँ पे आप थोड़ा सा टहल भी सकते हैं ताकि आपका खाया पिया पच जाए। और उसके बाद हमें जाना था घर, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ है शायद 10:30 या 11 का टाइम हो गया था हमें घर वापस आते आते। लेकिन हाँ, उस दिन हम निश्चिंत थे क्योंकि बच्चों की अगले दिन छुट्टी थी, दोनों ही बच्चों की। तो इसलिए हम आराम से वापस आए। बाहर निकलते हुए मैंने ये कुछ क्लिप्स और शूट की थी वहाँ की। और यहाँ पे ना अभी आपको आगे क्लिप में दिखेगी एक ना वो गाड़ी भी थी, जो जय वीरू वाली गाड़ी है ना शोले फिल्म से, तो वो भी थी। उस पर लिखा हुआ था जय वीरू दी गड्डी। सबसे लास्ट की क्लिप में आपको देखने को मिलेगी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे विचारों से अगर आप थोड़े से भी सहमत हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा तब तक आप लोग। और मेरी वीडियोस को अपना कीमती टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।